Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope you are fine. Today we shall study science of class 1. Let's start our unit 15 electricity बिजली. स्टूडेंट्स इस यूनिट में हम यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे कि इस बिजली को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं और किन चीज़ों को चलाने के लिए हमें बिजली की ज़रूरत होती है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिजली के बगैर नहीं चल सकती और जिनको पावर के बगैर नहीं चलाया जा सकता. अब हम इसकी ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं क्या है. After learning this unit, students will be able to identify things of daily use that work with electricity. Second में है discuss the use of electricity in daily life by example. So प्यारे बच्चों, इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि बिजली के साथ काम करने वाले रोज़मर्रा के जो चीज़ें हैं उसके इस्तेमाल की शनाख्त कर सकेंगे और इसके साथ साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिजली का इस्तेमाल उसको मिसालों के साथ बहस कर सकेंगे. नेक्स्ट पे जो है ये थिंक बैक. हाउ मेनी थिंग्स इन योर होम यूज इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क. जी बताएं मुझे कि आपके घर में ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिनको आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही चला सकते हैं. ऐसी चीज़ें चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. और पावर क्या है? कुव्वत होती है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को चलाने के लिए ज़रूरी होती है. और वेस्ट का मतलब होता है ज़ाया. और वेस्ट स्टूडेंट्स, हमें बिजली को ज़ाया नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए. We need electricity at home, in school and other places. So students, हमें जो बिजली की ज़रूरत होती है वो किन जगह पे होती है? अपने घरों में हम बिजली को बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं. हमें अपनी फ्रिज को ऑन करने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है ना, फ्रिज को ऑन करने के लिए. और अगर फ्रिज ऑन नहीं होगी तो हमारी जो फ्रिज में हम खाने पीने की अशिया रखते हैं वो ठंडी नहीं हो पाएंगी. और फ्रिज को हम यूज़ इसलिए करते हैं कि जो हमारी खाने पीने की अशिया है वो ख़राब ना हो. उनको इस वजह से हम फ्रीज़ करने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं. और अगर बिजली ही नहीं होगी तो आपका फ्रिज काम ही नहीं करेगा. इसके अलावा घर पे हम क्या यूज़ करते हैं? मोबाइल यूज़ करते हैं और उसको भी हम बिजली के बगैर यूज़ नहीं कर सकते. आपको पता है, जब तक आप अपने मोबाइल की चार्जिंग नहीं करेंगे तो आपको मोबाइल कैसे चलेगा? और चार्जिंग कैसे होगी मोबाइल की? जब हम चार्जर को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देंगे. और जब चार्जर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होगा और हमारे मोबाइल से होगा तो फिर हमारे मोबाइल की पावर चार्ज होना शुरू हो जाएगी, बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी. और जैसे ही देखते हैं हम मोबाइल पे, फिर जैसे ही हम चार्जर की पिन निकाल देते हैं तो हमारी पावर जो है वो वहीं पे रुक जाती है. और जैसे ही हम पावर दोबारा से हम चार्जर की पिन उसमें मोबाइल में लगा देते हैं तो हमारी पावर फिर से ज़्यादा होना शुरू हो जाती है. इसका मतलब है जो चार्जर को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वो फिर आगे हमारे मोबाइल को जो हमारे मोबाइल की बैटरी को पावर प्रोवाइड कर रही है. सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम घर की अशिया को चलाने के लिए हमें बिजली की ज़रूरत है. और इन स्कूल में भी तो बिजली इस्तेमाल होती है. आप स्कूल में जब गर्मियों में आपको पानी की ज़रूरत होती है तो आपका वाटर कूलर है जो वो आपको ठंडा पानी दे रहा होता है, तो वो किसकी वजह से दे रहा होता है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, क्योंकि उसकी जो वायर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होती हैं और उस तरह से वो आपका पानी को वाटर कूलर को ठंडा कर रहा होता है. और इसके अलावा हमारे स्कूल में भी तो फैंस चल रहे होते हैं. वो किसकी वजह से चल रहे होते हैं? बिजली की वजह से. लाइट्स ऑन होती हैं स्कूल में और स्कूल में जो कंप्यूटर लैब होती है उसमें जितने भी कंप्यूटर्स रन कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, वो किसकी वजह से कर रहे होते हैं? लाइट की वजह से, बिजली की वजह से. एंड अदर प्लेसेस कहीं भी हम चले जाएँ, किसी पार्क में चले जाएँ, किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएँ, बाज़ार में चले जाएँ, किसी भी जगह चले जाएँ, हमें बिजली का कोई ना कोई यूज़ ज़रूर नज़र आएगा. लाइट तो हर जगह मौजूद होती है, फैंस नज़र आएंगे, एसीज नज़र आएंगे. तो इस तरह से हमें बिजली की जो चीज़ें हैं जिससे बिजली यूज़ की जाती है वो अशिया हमें हर जगह मिलती हैं. इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड टू पावर मैनी थिंग्स. सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी वो बहुत सी चीज़ों को पावर देने के लिए इस्तेमाल होती है. फॉर एग्जाम्पल हम ये देखें नीचे, ये जितनी भी नीचे आपको उन्होंने पिक्चर्स दी हुई हैं, इनमें जो भी जितनी भी थिंग्स हैं
वो तमाम इलेक्ट्रिसिटी पावर से ही रन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेस, इस्त्री जो है, आयरन, हम किस तरह करते हैं अपने कपड़े प्रेस? आपकी मदर जो है वो जब आपके कपड़े प्रेस करती हैं तो किस तरह करती हैं? पहले आप आयरन की वायर को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करती हैं, फिर आपकी प्रेस जो है वो आयरन गर्म होती है, फिर ही आपके कपड़े प्रेस होते हैं। और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से एक वायर को कनेक्ट ही नहीं करेंगे और आपकी जो आयरन है वो गर्म ही नहीं होगी, तो फिर आप खुद बताएं कि आपके कपड़े प्रेस होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। इसी तरह से फैन है, फैन का जो फैन भी हम नहीं चला सकते इलेक्ट्रिसिटी के बगैर। क्या आपने कभी किसी भी फैन को विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चलते हुए देखे? नहीं चल सकता। इसको जब तक हम उसकी वायर को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं कर देंगे तो फैन नहीं चलेगा। इसी तरह से फ्रिज है, फ्रिज में हम चीज़ों को किस लिए रखते हैं? ठंडी करने के लिए, ताकि वो ख़राब ना हो जाए, खाने पीने की अशिया ख़राब ना हो जाए, इसलिए उनको फ्रीज़र में रख देते हैं। और फ्रिज भी कब चलता है? जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे घर में लाइट चली गई है, लोड शेडिंग हो गई है, तो हमारी जो फ्रिज है वो बंद हो जाती है, और जब वो बंद हो जाती है उसकी सारी कूलिंग ख़त्म हो जाती है, और जब लाइट दोबारा आती है हम उसको दोबारा इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं और हमारी जो फ्रिज है तो वो दोबारा से वर्क करना शुरू कर देती है और दोबारा से चीज़ों को ठंडा करना शुरू कर देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिज को भी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी रन नहीं किया जा सकता। इसी तरह से कंप्यूटर भी, जब तक आप कंप्यूटर की वायर को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं करते कंप्यूटर भी रन नहीं करेगा। इसी तरह से लैंप है, लैंप जो है इसको भी हम इसमें जो वो बल्ब लगा होता है उसको रोशन करने के लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की ही ज़रूरत होती है, उसके बगैर हम उस बल्ब को नहीं जला सकेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इन अशिया का जो इस्तेमाल करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके इनको करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ मेड आवर लाइफ्स ईजी। इलेक्ट्रिसिटी ने, जो बिजली ने हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आरामदेह बना दिया है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, पहले जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बिजली नहीं थी, तो जो हमारी घर की ख़वातीन होती थी वो अपने हैंड से जो है कपड़े वॉश किया करती थी। लेकिन अब तो वॉशिंग मशीन्स हैं जिसमें सिर्फ कपड़े डालो और उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करो, और जब मशीन को ऑन करो तो आपके कपड़े वॉश हो जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, इसलिए हैंड से कपड़े वॉश किए जाते थे। इसके अलावा फैंस भी नहीं हुआ करते थे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बगैर फ़ैन रन नहीं कर। हैंड फैंस हुआ करते थे, हाथ वाले पंखे जिनसे हवा ली जाती थी। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है। अब हम सिर्फ एक स्विच को ऑन करते हैं और पंखा जो है हमें हवा देना शुरू कर देता है, बगैर किसी मशक्क़त के हमें हवा मिलती है। और इसी तरह से अब घर के जो काम हैं वो भी आसान हो गए हैं। वी मस्ट नॉट वेस्ट इट। तो हमें बिजली को नहीं ज़ाया करना चाहिए क्योंकि इसने हमें कितनी ज़्यादा देखें सहूलियात फराहम कर दी हैं। तो हमें इसका बेहतियाती से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बल्कि इसको एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। जब आपने अपना वर्क कर लिया, कंप्यूटर वर्क, तो आप फिर कंप्यूटर को ऑफ़ कर दें, उसको ऑन तो नहीं रहने देंगे ना, उसको बंद कर देंगे। और इसके अलावा अगर आप अपने रूम से बाहर जा रहे हैं तो फ़ैन को ऑफ़ करके जाएंगे। तो इस तरह से हम बिजली को बचा सकते हैं और इस तरह से बिजली को एहतियात से इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के इस्तेमाल। We use an iron to press our clothes. We feel cool when we switch on a fan. So प्यारे बच्चों, हम इस्त्री को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हमारे कपड़ों को प्रेस करने के लिए। और हमारी इस्त्री किस तरह से कपड़ों को प्रेस करती है? गर्म होके। जब तक जो आयरन है वो गर्म नहीं होगी तब तक हमारे कपड़े प्रेस नहीं होंगे। इस वजह से आयरन को जो है गर्म करने के लिए हम आयरन को किससे कनेक्ट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। वी फील कूल व्हेन वी स्विच ऑन अ फैन। जब हम अपने पंखे का स्विच ऑन करते हैं और वो चलना शुरू कर देता है, उससे हमें हवा मिलती है तो हमें ठंडा ठंडा फील होता है। हमें जो गर्मी लग रही होती है वो ख़त्म हो जाती है क्योंकि पंखा हमें हवा देना शुरू कर देता है। वी स्टोर आवर फूड इन अ फ्रिज। वी यूज़ अ लैम्प फॉर लाइटनिंग। और हम अपने जो खाने पीने की अशिया है उसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं क्योंकि वो इस तरह से ख़राब नहीं होंगी जब उनको फ्रीज़ कर दिया जाएगा। तो इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है?
बिजली की ज़रूरत है। अगर हम बिजली को ही नहीं यूज़ करेंगे, बिजली से ही कनेक्ट नहीं करेंगे, तो हमारी फ्रिज जो है वो ऑन ही नहीं होगी और वर्क ही नहीं करेगी, और इस तरह से हमारी अशिया को ठंडा भी नहीं कर सकेगी। इसी तरह से जो लैंप है उसको भी हम रोशनी के लिए यूज़ करते हैं, और रोशनी हमें बल्ब से आती है। और बल्ब किससे चल रहा होता है स्टूडेंट्स? बल्ब चल रहा होता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, क्योंकि बल्ब की जो वायर है वो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होती है। ऑल दिस थिंग्स नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जितनी भी अशिया हैं इनको काम करने के लिए, वर्क करने के लिए किसकी ज़रूरत है? बिजली की ज़रूरत है। सो स्टूडेंट्स, इससे हमें क्या पता चलता है कि जितनी भी हमने अभी अशिया पढ़ी हैं, आयरन, फ्रिज, लैम्प, मोबाइल और वॉशिंग मशीन, ये सब चीज़ें जो अभी हमें एग्जाम्पल्स में डिस्कस की हैं, इन सबको रन करने के लिए, चलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में देखिए लेडी क्या कर रही है? वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर पर काम कर रही है। आप भी करते हैं घर पे काम? अच्छा, मुझे बताएं कौन कौन बच्चा है जो कंप्यूटर पर गेम्स खेल रहा होता है? खेलते हैं ना गेम्स आप? और वो कैसे खेल रहे होते हैं आप? आपका कंप्यूटर की वायर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होती है, और आपका कंप्यूटर में पावर कौन सप्लाई कर रहा होता है? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही होती है। और अगर आपका कंप्यूटर में पावर ही सप्लाई नहीं होगी तो आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा और आप गेम ही नहीं खेल सकेंगे। तो आप इससे आपको समझ आ रहा है कि जब तक हमारे कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं होगा तो हम अपना कंप्यूटर चला ही नहीं सकेंगे। सो ये नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, स्टडिंग यूजिंग अ लैम्प। पढ़ते हुए वो लैम्प का इस्तेमाल कर रहा है। और किस लिए इस्तेमाल कर रहा है ये बच्चा लैम्प? रोशनी के लिए, ताकि उसकी बुक्स जो हैं उस पे जो वर्ड्स हैं उसको क्लियर नज़र आए, वो अच्छे तरीके से पढ़ सके वर्ड्स को और अपना लेसन अच्छे तरीके से रीड कर सके, इसलिए वो लैम्प का यूज़ कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, आपके घर में भी है लैम्प? ऑफ कोर्स होगा। आप भी उसके ज़रिए अपनी बुक्स उसके नीचे रख के उसकी जो वायर है उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके, उसको ऑन करके, रोशनी से अपनी किताबें खोल के जो वर्ड्स हैं उनको क्लियरली और अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। इस पिक्चर में देखें, ये वुमेन क्या कर रही हैं? आयरनिंग द क्लोथ्स। क्या कर रही हैं? कपड़ों को प्रेस कर रही हैं। और अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि कपड़े किसकी वजह से प्रेस होते हैं? आयरन के गर्म होने की वजह से। और आयरन को जब इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई करती है फिर ही आयरन गर्म होती है और हमारे कपड़ों को प्रेस करती है। इस पिक्चर में देखें, ये बच्चा क्या कर रहा है? वॉचिंग टेलीविजन, टेलीविजन देख रहा है, जो कि आप भी अपने घर में रोज़ बैठ कर देखते होंगे। और ऐसा कभी होता है कि आप बैठ कर टेलीविजन देख रहे हैं और एकदम से लाइट चली गई और आपका टेलीविजन बंद? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका टेलीविजन इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट था, और जब आपकी बिजली गई तो आपका टेलीविजन भी बंद हो गया। जब आपकी दोबारा बिजली आएगी, आप अपनी वायर को दोबारा इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करेंगे तो आपका टीवी दोबारा से ऑन हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये है यूजेस किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। सो ये जो 4 पिक्चर्स में हमें यही बताया गया कि हम किन किन अशिया में इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं। आयरन में कर रहे हैं, कंप्यूटर में कर रहे हैं, लैंप में कर रहे हैं, टेलीविज़न को देखने के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट्स हैं और वॉशिंग मशीन्स हैं। इसके अलावा फैंस हैं और बहुत सी हमारे घर की जो अशिया हैं, हमारे जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, ये सब चीज़ें किससे रन कर रही हैं? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इन सबको इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई करती है तो ये काम करती हैं। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इनका कोई काम नहीं है, ये वर्क नहीं कर सकेंगी। तो हमें इन सब चीज़ों को रन करने के लिए किसकी ज़रूरत है? इलेक्ट्रिसिटी की। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन। Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.